राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम विष्णुवाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 15।
है ना। 14 तक हमने डिस्कस कर लिया। तो क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा पहले जानेंगे क्या डिस्कस किया फिर 14 तक। एक मिनट, परीक्षित क्या चल रहा है भगवत गीता में? अभी इंस्टेंटली याद नहीं आ रहा। दीपेन, मतलब अपने हृदय को शुद्ध, माइंड प्यूरिफाई कैसे करें, वो विषय बता रहे हैं। मतलब उतना याद। पिछले श्लोक हमें क्या डिस्कस हुआ, उससे पहले क्या? बताओ शिवम। 9 द्वारों वाला जीव जो है उसमें 9 द्वारों वाले एक घर में रहता है, और मतलब वो उससे अगर वो संतुष्ट है तो उसमें वो सुखपूर्वक रहेगा, डिटैच्ड है, भौतिक आसक्तियाँ नहीं है उसमें। हाँ, अगर वो जानता है ही इज़ नॉट अ डूअर, तो ये 9 द्वार वाले शरीर में सुखपूर्वक रह सकता है, ऐसा बताया था पिछले श्लोक में। और क्या बताया? और उसके अगले श्लोक में बताया कि जो आत्मा है, हम सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं या किसी और से करवा रहे हैं या कर्म फल हम बना रहे हैं, पर सब कुछ वो हमारा प्रकृति जो स्वभाव है वो कर रही है वास्तव में। हाँ, तो वास्तव में आत्मा कुछ नहीं कर रही है, तो प्रकृति सब कर रही है। पिछले श्लोक में बताया, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है, ऐसा पिछले श्लोक में बता रहे हैं। लेकिन आज के श्लोक में भगवान और क्लियरिटी बता रहे हैं उसी सब्जेक्ट में। क्या है? ना दत्ते कस्यचित् पापमा ना चैवा सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। अब क्वेश्चन उठ सकता है, जैसे पिछले श्लोक में डिस्कस हुआ कि प्रकृति सारा कर रही है ना, और एक श्लोक है ना, प्रकृति क्रियामाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमेति मन्यते। सब चीज़ तो क्या प्रकृति कर रही है, और जो विमूढ़ व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं करता हूँ, करने वाला मैं हूँ। और यहाँ पिछले श्लोक में भी इसी तरह से डिस्कशन हुआ कि जो जीवात्मा है वो तो कुछ कार्य नहीं करती है, वो कर्मफल नहीं सृजन करती है, और प्रकृति ही सब कुछ कर रही है। और इस श्लोक में भगवान बता रहे परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना पुण्यों को, है ना परमेश्वर। तो अल्टीमेटली जो प्रकृति के कहना ये चाह रहे हैं, जो प्रकृति के जो गुण हैं वो तो अल्टीमेटली भगवान के अध्यक्षता में कार्य करते हैं ना। कौन सा श्लोक है? हाँ, मया अध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचर। तो ये जो प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में चलती है। तो पिछले श्लोक का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली इस तरह से बताया जा रहा है कि अल्टीमेटली भगवान डूअर है ना। प्रकृति को डूअर बताया गया, और प्रकृति का कंट्रोलर कौन है? भगवान है। तो इसी तरह पूरा आरोप किस पे लगाया जा रहा है? भगवान पर। भगवान ही करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारे लोग इस तरह से दोष देते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ऐसे मूवी के गाने भी बनाते हैं ना, भगवान तो है रे कहाँ, इस तरह से बहुत सारे जिसमें कि भगवान को आरोप लगाया जाता। जब एक व्हाट्सएप पे एक बार स्टेटस आया था, हाँ इस तरह से ही, उसमें भी यही इस तरह से जैसे कुछ छोटे बच्चे के साथ कुछ गलत हो जाता है तो लोग बोलते हैं इसमें क्या दोष था इसका, ये तो भगवान ही इसके पीछे कारण है। लेकिन वास्तविकता में भगवान इसके कारण नहीं है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, वो दूसरे देश में जाता है और वहाँ पे अच्छे से व्यवहार करता है ना, अच्छे से सब रहता है और सब उसको, बहुत सारे लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका जीवन बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन एक दिन पुलिस आती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसको रिमांड पे चढ़ा लेती है।
तो सब लोग सोच सकते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया व्यक्ति था, इसको पुलिस ने क्यों पकड़ा, है ना। वो दूसरे देश में जब लोग ऑब्जर्व कर रहे थे उसको तो बढ़िया था। तो इस तरह से लोग सोच सकते हैं अज्ञानता के कारण। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो वास्तविक ज्ञान में स्थित है, वो समझता है कि इसने पहले कुछ ना कुछ गलत किया होगा, है ना। पिछले जो देश से दूसरे देश से भाग के आया है ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ गलत किया है, तब जाके उसको यहाँ पर उसकी सज़ा मिल रही है या फिर उसको पकड़ा गया है यहाँ पर, है ना। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे कभी कभी इस तरह से नए जब बच्चे होते हैं तो उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, या फिर हम देखते हैं कि किसी ऐसे लोगों के साथ गलत हो जाता है कि जो हमेशा अच्छा ही करते हैं, अच्छा भला व्यक्ति दिखता है, उसके साथ गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका फॉल्ट रहा होगा पहले ही जीवन में, तब जाके उसको उसकी सज़ा मिलती है ना, इस तरह से। तो तात्पर्य बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं विभू का अर्थ है, तो ये जो मैं ये एक भ्रांत धारणा है ना, ये नीचे बच्चे लोग अलग अलग लोग इस तरह से बोलते हैं, तो उसमें उसका दोष होता है कहीं पिछले जीवन में, कहीं ना कहीं उसका दोष रहा है, भगवान का कोई दोष नहीं है ना। आए समझ में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जिसने कोई हमें दिख रहा है कि उसने कोई पाप कर्म नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं पिछले जीवनों में उसने पाप किया है, तो उसका जो दोषी है वो वह खुद है ना, भगवान नहीं है। भगवान के इस श्लोक में जो बता रहे हैं ना, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और ना पुण्यों को। तो विभू का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त हैं। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं। तो भगवान तो क्या है, आत्माराम है, और पाप पुण्य से क्या है, अविचलित। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया। भगवान को कर्म फल ये सब नहीं बांधते, भगवान तो कर्म फल का सृजन करने वाले, इसका बनाने वाले, है ना। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ना, जो जेलर है वो जेल में जाता है, तो ऐसे जो जेल में कैदी हैं वो ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो हमारे जैसा ही है, हमारे साथ का ही है। तो लेकिन नियम जो कैदी हैं उन पे अलग नियम है और जेलर स्वतंत्र हैं। उसी तरह भगवान आते हैं तो भगवान पे कोई कर्म का सिद्धांत कार्य नहीं करता है, जीवात्माओं पे, बद्ध जीवों पे ये कार्य का सिद्धांत कार्य करता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता। तो भगवान ऐसा, भगवान नहीं चाहते कि यार किसी के साथ अन्याय हो जाता है, सो कॉल्ड, ऐसा हम सोचते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ, तो भगवान वो नहीं करते हैं। बोले ना कि वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है ना। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं किंतु जीव अणु हैं। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। तो जीव क्या कर सकता है, जीव क्या है, अणु है, और भगवान क्या है, विभु है ना। जीव की एक स्वतंत्र इच्छा है, जीव इच्छा मात्रधर है, जीव सिर्फ इच्छा करता है और सारी फैसिलिटीज़ जो भी करना है सब कुछ कौन करता है, भगवान ही करते है ना। हम ये शरीर भी हमें किसने दिया है, भगवान ने दिया है, और जो शरीर के लिए जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, वो भी किसने, भगवान ने दिए। हमारा क्या है, सिर्फ इच्छा मात्र, है ना। और यहाँ पर बता रहे हैं कि अब जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा कर्म फल की श्रृंखला आरंभ होती है ना। कृष्ण भूलिए जीव भोग वांछा करे, पाश्चात्य माया तारे झपटिया धरे। तो जीव क्या करता है, सिर्फ इच्छा करता है, भोग की वांछा करता है। कृष्ण भूलिए, कृष्ण को भूलकर भोग की इच्छा रखता है, और उसी समय क्या होता है, हम इस जगत में आ जाते हैं, है ना। वो आता है ना, इच्छा द्वय समुत्थेना द्वंद्व मोहेना भारत। अगर वहाँ हम आध्यात्मिक जगत में हमारी इच्छा और द्वेष इस तरह से इच्छाएं होती हैं और भोग करने की इच्छा होती है, तो क्या होता है, हम धीमे धीमे यहाँ पर आ जाते हैं।
मतलब तुरंत ही हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें बताया कि जीवात्मा अज्ञान के कारण, जीवात्मा, और फिर जैसे ही वो यहाँ पर आता है तो माया शक्ति क्या है, उसको कवर कर लेती है। जिस प्रकार जैसे कोई व्यक्ति है, जब वो शराब पी लेता है, शराब पी लेता है तो फिर वो क्या है, शराब के नशे के वशीभूत आ जाता है और वो सारी एक्टिविटीज़ क्या करता है, नशे के वशीभूत करता है। तो कोई ये सोच सकता है कि यार इसको क्यों, कुछ भी वो गलत कार्य करता है तो कोई सोच सकता है कि यार इसको क्यों सज़ा मिलेगी, इसको क्यों दंडित किया जाए, ये तो नशा है, नशे के कारण ये कर रहा है, नशे के वशीभूत में है ना। जिस प्रकार लोग हम सोचते हैं कि प्रकृति के कारण ये सब कुछ हो रहा है, स्वभाव के कारण हो रहा है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो उस प्रकार तो जो जिस व्यक्ति ने शराब पी रखी है तो वो तो नशे के कारण कर रहा है, तो वो तो उसे सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें क्या फॉल्ट है, क्या है दीपेंद्र, क्या फॉल्ट है इसमें? शराब पीते यहाँ ध्यान दीजिए ना, क्या उसमें बार बार देख रहे हैं कैसे? हाँ, वो अपनी स्वेच्छा से वो गलत कार्य पाप कर रहा है तो उसको फल मिलेगा नहीं, अब तो वो नशे में है, नशा उसने कर लिया है, अब वो गालियाँ बक रहा है किसी को, वो तो नशे के अकॉर्डिंग है, वो नशे की वशीभूत हो गया। अब नशा तो नशा से वो नशा किया ना, हाँ, तो नशा उसने स्वेच्छा से किया। कल पता है आदमी सड़क पे नाच रहा था नशा करके बिना कपड़े रोड के नीचे बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसकी बीवी समझा रही थी उसे। तो इस तरह से कोई बोल सकता है ये तो नशे के कारण है, लेकिन वो सजा का पात्र है। क्यों? क्योंकि नशा जो करा है वो उसकी इच्छा से है, वो तमोगुण का संग कर रहा है, रजोगुण का संग कर रहा है, तो वो उसकी इच्छा से उसने किया। अब वो जाके उसमें बंध गया। ऐसा वो श्लोक आता है ना, कोई जो रजस तमस, ऐसा वो जिस गुण का हम संग करते हैं उस गुण से प्रभावित होते हैं। भगवद गीता में नहीं, प्रभुपाद जी कई बार कारणम गुण संगस्य जैसा जैसा हम इस यहाँ पर संग करेंगे गुणों का, उस प्रकार से हमें अगला शरीर मिल जाएगा और उस प्रकार से स्वभाव मिलेगा, है ना। चाहे वो गुस्सेला स्वभाव हो, कैसे ही जो भी स्वभाव है हमें पिछले कर्मों के कारण मिलता है। तो उसके भी दोषी कौन है? हम खुद ही हैं, है ना। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं अज्ञान के कारण। और फिर क्या यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान विभु अर्थात ये हो गए। अर्थात जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते, है ना। अब भगवान क्या करते हैं, जैसे जीव ने इच्छा धरी तो वो माया के अंडर में आ गया, है ना। माया के अंडर में आ गया तो माया की दो शक्ति हैं, पहले भी कई बार चर्चा किया। कौन कौन सी दो शक्ति हैं माया की? इंग्लिश में 2 potencies, प्रभुपाद जी कई बार लिखते हैं, देयर आर 2 potencies माया। एक आवरणात्मिका और एक क्या विक्षेपात्मिका, ऐसा कुछ प्रक्षेपात्मिका। तो एक आवरणात्मिका शक्ति है, कवरिंग पोटेंसी, है ना। वो इस चीज़ को ढक देती है कि हम कृष्ण दास हैं। जब वहाँ से हमारी भोग की इच्छा होती है तो माया शक्ति क्या करती है, हमारी जो वास्तविक स्थिति है कि भगवान की सेवा कर देगी, उस चीज़ को ढक देती है ना। और दूसरी कौन सी है? प्रक्षेपात्मिका शक्ति, इल्यूजनरी पोटेंसी। वो क्या करती है, हमको इस जगत का भोक्ता मानने के लिए प्रेरित करती है। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, इस तरह से कि मैं यहाँ का भोक्ता हूँ, है ना। आई शुड बी द एंजॉयर, सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं हूँ। तो ये सब कौन सा? माया की दूसरी शक्ति प्रक्षेपात्मिका, इल्यूजनरी पोटेंसी, उसके कारण ये सब होता है ना। तो भगवान सारी फैसिलिटीज़ करते हैं, ये हमें इच्छा होती है तो भगवान सारी फैसिलिटी करते हैं। ये शरीर देते हैं, इसमें अलग अलग इंद्रियां देते हैं, है ना। और अलग अलग इंद्रियां वस्तुएं देते हैं, जैसे कि हम इंद्रिय भोग कर पाएँ। और जो वैदिक पद्धति भी है ना, वैदिक
और वो आता है ना, श्लोक आता है कि ये जो सारी यज्ञ विधि सारी मैंने दी है ताकि जैसे कि वो एंजॉय करने के साथ साथ प्यूरिफाई भी हो सके, है ना, उसमें बताते हैं। तो जैसे हम वास्तविकता में जो आत्मा है वो इस जड़ जगत से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जो आत्मा है वो तो क्या है, सच्चिदानंद है, और ये क्या है, भौतिक पदार्थ है, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार, ये सब है यहाँ पर। तो भगवान कृपावश क्या करते हैं, अपरेटस देते हैं, ये अपरेटस हमें दिया जिससे कि वो इस भौतिक जगत से संसर्ग कर सके, है ना। जैसे कोई व्यक्ति जो समुद्र में डाइव लगाते हैं ना, स्कूबा डाइविंग करते हैं, तो वो हम लोग हैं पानी में नहीं रह सकते ज़्यादा समय के लिए, तो उनके लिए क्या एक विशेष अपरेटस डिज़ाइन किया जाता है ना। जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी रहता है, जिससे ऑक्सीजन सांस भी ले सके और साथ ही साथ क्या कर सके, और पानी में ज़्यादा समय तक रह सके, तो एक ड्रेस दी जाती है ना। देखा होगा डिस्कवरी पे, देखा होगा वो पानी में ऐसे फिन्स जैसे रहते हैं। तो उसी प्रकार हमारी भी यहाँ पर स्थिति नहीं है, तो हमारे लिए भगवान ने कृपावश ये अपरेटस दे दिया, बहुत जिद करने के बाद, है ना। हम भगवान की इच्छा नहीं है कि वो यहाँ पर आए। भगवान बताते हैं ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, कि अगर कोई मेरी शरणागति लेता है, मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, वो इस जगत से तर जाता है ना। भगवान तो ऐसा बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जगत में हमने भगवान की जो शरणागति है उसको छोड़ दिया, क्योंकि अगर शरणागति ले रखी होती तो भगवान हमें कैसे यहाँ पर भेजते। क्योंकि भगवान तो खुद ही बोल रहे हैं कि अगर कोई शरणागति मेरी लेता है तो मैं इस जगत से उसे निकाल लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमने आध्यात्मिक जगत में इस तरह से इच्छा की, भगवान की शरणागति को छोड़ा, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण इस तरह से देते हैं कि ये बच्चा होता है वो बहुत डिमांड करता है पिताजी से, नहीं पिताजी मुझे तो पुलिस बनना है, पुलिस बनना है, इस तरह से ऐसे जिद करता है। तो पिताजी क्या करते हैं, पुलिस की ड्रेस ला के दे देते हैं उसको, तो वो अपना चोर पुलिस खेलता रहता है ना। उसी तरह हमारी स्थिति है, हम भी भगवान बनना चाहते हैं। वास्तविकता में हमारी स्थिति नहीं है, लेकिन हम भगवान बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, है ना, आश्रय प्रदान करना चाहते हैं। वास्तविकता में आश्रय प्रदान करने वाला कौन है, भगवान है ना। लेकिन हम यहाँ पर कंट्रोलर बनना चाहते हैं, तो वो और सब मेरी सेवा करें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम बने, तो वो हर चीज़ों में वो चीज़ झलकती है, बद्ध जीव में वो चीज़ झलकती है अलग अलग एक्टिविटीज़ में, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इस तरह से अलग अलग चीज़ें उसमें आती हैं, है ना। और वो कूट के भरा हुआ कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं हूँ। हाँ, जैसे हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो भी हमारी एक इच्छा तो रहती है कि मतलब मैं ग्लोरीफाई हूँ, भगवान ग्लोरीफाई नहीं हूँ, मैं ग्लोरीफाई, या फिर भगवान भी ग्लोरीफाई हूँ और मैं भी ग्लोरीफाई हूँ। लेकिन आध्यात्मिक जगत में दो नहीं है, एक ही है ना। और नेचुरली एक ही है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक ही है ना। हाँ, वो है ना, बहुधाति कामान एको बहुधाति कामान वाला क्या, नित्यो नित्यानाम चेतना मतलब एक है जो सबका पालन कर रहा है। तो वो कौन है, भगवान है, हम नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आप लोग सामाजिक कार्य नहीं करते हैं, सामाजिक कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भगवान के मंदिर क्यों बना रहे हैं, इतने महंगे मंदिर बना रहे हैं, और इससे क्या होगा, भगवत गीता बांटने से क्या होगा, देश कैसे चलेगा। ऐसे एक मेरे को मिला और बोलने लगा कि ये देश कैसे चलेगा, इससे थोड़ी देश चलता है। तो वास्तविकता में क्या है कि जो ज्ञान में स्थित है वो समझता है कि मैं इस जगत की गरीबी है, इस तरह से अलग अलग डिफेक्ट्स हैं ना, वो नहीं मिटा सकता। वो इस तरह से हो गया कि जैसे सूरज है और एक दिया है, दिया से हम पूरे जगत का रोशनी अंधकार मिटाना चाह रहे हैं, रोशनी लेके आना चाह रहे हैं। वो है उस तरह से सामाजिक कार्य जो हम करते हैं, है ना। हम कितना करेंगे, एक कोई भूखा व्यक्ति है, हम उसको कितने समय खिलाएंगे। तो एक मान लो एक व्यक्ति है, ये तो ऐसे तो कितने करोड़ों लोग हैं,
उनको कितने समय का कितने समय तक खिलाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं कि यार मैं नहीं, एक वक्त खिलाएंगे 2 वक्त खिलाएंगे तो कुछ सही होगा उनके साथ। वास्तविकता में रूट पे कार्य करना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि रूट क्यों वो ऐसी स्थिति में आया है ना, ऐसी स्थिति में है ही वो क्यों, है ना। क्योंकि उसने कुछ ना कुछ पाप कर्म किया है, इसलिए वो इस स्थिति में है। इसलिए हम उसे वास्तविक ज्ञान में लेके आएंगे, वो पाप कर्म की जो वृत्ति है उसको हटाएंगे, तब जाके उसका वास्तविक भला हो सकता है ना। उसको भगवान से कनेक्ट करेंगे, है ना। जैसे वो उदाहरण आता है ना, एक बच्चा होता है, वो मेले में घूम जाता है, खो जाता है, तो अलग अलग लोग ट्राई करते हैं अलग अलग चीज़ें से उसे सेटिस्फाइड करने की। कोई उसको क्या है बिस्किट दे देता है, पार्ले जी बिस्किट दे दिया, कोई खिलौना दे देता है ना। तो उस तरह से है सामाजिक कार्य कि चलो चलो इसको एक वक्त का रोटी दे दिया, कंबल बांट दिया। वो दूसरे के लिए नहीं होता, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। बस मैंने आज कंबल बांटा और फ़ोटो खींच के इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, व्हाट्सएप पर डालेंगे, तो खुद के लिए होता है, वो उनके लिए नहीं होता। क्योंकि उनके लिए होता तो पर हमेशा उनके बारे में कंसर्न रहता। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो वो अलग अलग उनको ही जो पाप कर्म की जो वृत्ति है उसको ही हटाना होगा। और वो क्या है, उनको भगवान से कनेक्ट करना। जैसा कि वो मेले में जो व्यक्ति खो जाता है तो उसको क्या है, उसके माता पिता से अगर मिला देते तो वो क्या है, वास्तविकता में खुश हो जाएगा। तो वो है आध्यात्मिक कार्य कि उसको भगवान से कनेक्ट करना, है ना। और भगवान की सेवा अगर कोई करेंगे तो फिर सब खुश हो जाएंगे। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, है ना। कई बार उदाहरण देते हैं ना कि अगर पेड़ की जड़ पे पानी डाल दिया तो क्या पूरा पेड़ फलित हो जाएगा, है ना। इसलिए भगवान की सेवा, आध्यात्मिक कार्य हम कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए मंदिर बना रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो गरीबी है, बेरोजगारी है, सबका निवारण है ना। ऐसे एक लेक्चर में मैंने सुना था कि उसमें बता रहे थे कि भगवत गीता से ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगा वो भी समझ में आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी भगवत गीता में है ना। आध्यात्मिक सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि मटेरियल। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है भगवान की सेवा। अगर भगवान की सेवा अच्छे से करते हैं तो सारी चीज़ें क्या होता है, पोषित होती हैं, फल प्रॉपर हो जाती हैं, अलाइंड हो जाती हैं अच्छे डायरेक्शन में, है ना। और व्यक्ति हमारे पर्सनल जीवन में भी देखें तो जो कर्म का सिद्धांत तो कार्य करता ही है ना। जो हमने पिछले जीवनों में कर्म किए हैं उसके बेसिस पे हमें फल तो मिलेगा ही, है ना। उसे कोई नहीं रोक सकता, उससे ना तो ज़्यादा मिलता है ना तो कम मिलता है। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की शरणागति लेते हैं, तो क्या होता है, भगवान एक प्रोटेक्शन देते हैं, है ना। हाँ, वो योगम क्षेमम वहम वाला है ना श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगम क्षेमम वहाम्यम। तो जिसने मेरी शरणागति, अनन्य शरणागति ली रखी है, उसके क्या, मैं जो उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है मैं वो प्रदान करता हूँ, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, है ना। इस तरह से कोई सोच सकता है कि यार मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ ये नहीं हुआ है, मुझे ये नहीं मिला है। अगर मैं ऐसा करूँगा, भौतिक चीज़ में इस तरह से करूँगा तो फिर मेरे को उसका फल मिलेगा। लेकिन जो भौतिकता में हमें जो मिलना होता है, मटेरियलिज्म में, वो तो क्या है, हमारे कर्मों, पिछले कर्मों के सिद्ध बेसिस पे हमें मिलता है ना। और भगवान की सेवा करने से उसमें कोई अंतर नहीं आता, उल्टा बढ़ता ही है ना। भगवान के लिए भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं। वो आता है ना, महात्मानस्तु माम पार्था दैवम प्रकृतिम आश्रिता, भगवान आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। कहाँ तक थे? अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म
हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान क्या है, भगवान कर्म फल फोर्स नहीं करते हैं, भगवान क्या अनुमंता चा उपदृष्टा चा, भगवान देखते हैं और उसके लिए सैंक्शन करते हैं, किसी भी कार्य के लिए सैंक्शन करते हैं। जैसे एक उदाहरण और देते हैं, जैसे पावर हाउस है, पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, बिजली उपयोग कर रहा है, और उसका जो बिल आ रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है बिल का? जो कंज्यूम कर रहा है वो है, या फिर जो, क्योंकि बिजली तो पावर हाउस से आ रही है, भगवान दे रहे हैं, सॉरी, जो पावर हाउस का जो वो है मैनेजर है, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि बिजली तो अल्टीमेटली देने वाला वही है। क्या सोचते हो? हाँ, हर चीज़ का जैसे बोलते हैं ना, भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता, है ना। तो वो तो हर चीज़ करने वाले तो भगवान ही हैं एक तरह से। तो जो सज़ा है वो किसको मिलना चाहिए? भगवान के ही मिलना चाहिए ना। भगवान के लिए ये जो आरोप है भगवान को ही जाना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसका चार्ज हमारे पास है, हम चटकने से स्विच ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी रह सकते हैं। हम उसका प्रॉपर यूज़ भी कर सकते हैं बिजली का, और अनवांटेड यूज़ भी कर सकते हैं, है ना। प्रॉपर यूज़ करने के लिए उसका प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हैं, है ना, और इम्प्रॉपर का इम्प्रॉपर, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारी इच्छा के अनुसार हम पाप कर्म भी करते हैं और पुण्य कर्म भी करते हैं। और भगवान सिर्फ क्या करते हैं? सैंक्शन करते हैं। जिस तरह जो पावर हाउस का मैनेजर है वो सिर्फ सैंक्शन करता है, उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो सिर्फ फैसिलिटी आपको प्रदान कर रहा है कि आप यूज़ करिए इलेक्ट्रिसिटी, फिर आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप गलत कर रहे हो या फिर सही कर रहे हो। उसी प्रकार भगवान ने भी सारी फैसिलिटीज़ दे दी हैं, और हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम उसका गलत उपयोग करें या सही उपयोग करें। गलत उपयोग के लिए अलग सिद्धांत है और सही उपयोग के लिए अलग सिद्धांत है ना। उसके लिए हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते। तो भगवान क्या है? सैंक्शन करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अब प्रभा जी बता रहे हैं, इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है ना। इच्छा क्या है? अल्टीमेटली हम बांधने के लिए क्या चीज़ बांधे रखे? इच्छा, हमारी इच्छा है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हम यहाँ से क्यों नहीं निकल रहे, गुणों से क्यों नहीं निकल रहे। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा है, तभी हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, है ना। भगवान तो निकालना चाहते ही हैं बहुत। भगवान ऐसा बताते हैं कि हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं। और ये भी बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। जिस प्रकार से हम भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान हमें खींचते हैं, है ना। तो वो उदाहरण आता है ना कि एक व्यक्ति रहता है कि वो खम्भे को जाके पकड़ लेता है और बोलता है कि ये खम्भा तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है ना। सुना है आपने? तो उसी प्रकार हमने माया को पकड़ रखा है, हमने भगवान पूरी तरह से भगवान की शरणागति नहीं ली है। कहीं ना कहीं हमारी इच्छा है, तो तभी हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, है ना। वो आता है, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में उदाहरण देते हैं कि जो बंदर क्या हाथ डालता है वो सूरी में, सूरी होती है ना, ऐसे वो अंदर से फैला हुआ, तो वो हाँ उस तरह से नेक होती है, उसमें हाथ डालता है मूंगफली के लिए। बंदर को पकड़ने के लिए ये आइडिया लगाते हैं, शायद मैंने सुना, कि वो मूंगफली उठाता है और फिर उसका हाथ उससे नहीं निकलता है सूरी से, है ना। तो वही स्थिति हमारी है। हम क्या है कि वो माया को पकड़े हुए हैं और निकलना भी चाहते हैं, है ना, और सोच रहे हैं कि हम निकल क्यों नहीं रहे, है ना। अगर माया को छोड़ेंगे, जैसे अगर बंदर मूंगफली को छोड़ देगा तो निकल जाएगा, लेकिन बंदर क्या है, मूंगफली को छोड़ता नहीं है और फंसा रहता है उसमें, सूरी में फंसा रहता है। और उसी प्रकार हम क्या माया को पकड़े हुए रहते हैं और सोचते हैं कि यार मैं निकल क्यों नहीं रहा हूँ, है ना। तो हमारी कहीं ना कहीं इच्छा है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं, इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। इच्छा बहुत
बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे बताया था ना, अभी पिछले लेक्चर में हमने सुना था, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर किसी की रसगुल्ला खाने की इच्छा भी है तो उसको क्या है, नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा, अगला जीवन लेना पड़ेगा। तो हमें क्या है, पूरी तरह से इच्छाएं शुद्ध करना होगा। आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसका अब सॉल्यूशन पार्ट पे डिस्कस करेंगे। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत ना ही प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान अब इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, है ना। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं। तो क्या भगवान क्या, अगर कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान फिर उस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। अगर किसी जीवात्मा की इच्छा है ना, इच्छा है, तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, वो किसी गुरु से मिला देते हैं, है ना। कोई श्लोक भी है इस तरह से कि अगर कोई इच्छा करता है तो उसको गुरु से मिला देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तमेव। हाँ वो तो है नहीं, हाँ ठीक है। तो अगर कोई इच्छा करता है कि जानने की कि क्या है वास्तविकता, क्या है, या फिर वो समझना चाहता है भगवान को, तो भगवान ऐसे गुरु से उसको मिला देते हैं, है ना। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं, अगर कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान पूरा इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे, उसे भक्तों के संग में ला के रख देंगे, है ना। कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी इस तरह से डिज़ायर की कि भगवान की सेवा करने की, या फिर वास्तविकता जानने की, या फिर भौतिक जगत से त्रस्त होकर कहीं और आश्रय लेने की, तो फिर भगवान हमें भक्त संग प्रदान करते हैं। और अगर हमारी इच्छा होगी कि नहीं भौतिक भोग करने की, तो भगवान तीव्र इच्छा होगी, है ना। वैसे तो भगवान इस तरह से भगवान की इच्छा नहीं है हमें यहाँ से भक्तों के संग से जाने देने की, तो भगवान हर समय इस तरह से गाइडेंस देते हैं, रियलाइजेशन देते हैं कि भौतिकता में क्या है, भौतिक जीवन क्या है, मतलब परेशान कष्टदायक है। तो अगर लेकिन हम फिर भी हमारी तीव्र इच्छा रहती है, बार बार इच्छा रहती है, तो भगवान यहाँ से निकाल के हमें बाहर की दुनिया में ले जाते हैं, है ना। अगर हमारी इच्छा है तो कुछ समय बाद हम बाहर चले जाएंगे। तो भगवान हमारी सारी इच्छाएं देखते हैं। तो क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल, है ना। अपनी इच्छा, जैसे अपनी इच्छाएं हैं तो हम उसके हिसाब से जाते हैं। ऐसे ममई वांशे जुबलो के जीवता सनातना के बाद एक श्लोक आता है ना, शरीरम यदवाप्नोति। हाँ, तो उसका यही मीनिंग है उस श्लोक का कि जैसे जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं उस प्रकार हमारा शरीर जाता है, उस प्रकार शरीर बनता है और इस तरह से फिर हमें स्वभाव मिलता है। वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। जैसे वायु फोर्स करती है किसको, बादलों को मूव करने के लिए, उसी प्रकार हमारी इच्छाएं फोर्स करती है अलग अलग शरीर और स्वभाव प्राप्त करने के लिए, है ना। तो अल्टीमेटली क्या है, कौन करता है, हम हैं और हमारी इच्छाएं। आए समझ में। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। तो हमारी अनादि प्रवृत्ति क्या है, क्या है हमारी अनादि प्रवृत्ति। प्रभुपाद जी लिखा, अभी मैंने पढ़ा ना, क्या है मन सिंगल, भगवान के दास हैं ये, और हम कृष्ण बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। ये तो दोनों हो गए, भगवान के दास भी बनना है और भोग करना है, दोनों बोल दिया आपने। जो रियली है वो है, लेकिन हाँ, क्या मान के बैठे। हाँ, यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अनादि प्रवृत्ति हमारी है भगवान को छोड़ देने की, कृष्ण भावनावत की
अरे कहाँ यहाँ फंस गए हैं, बेस में क्यों रह रहे हैं, क्या यहाँ सेवा करना पड़ता है, मुझे मिल क्या रहा है यहाँ पे, मुझे क्या मिल रहा है, ये हम सोचते हैं ना। बाहर रहता है तो हम बढ़िया से सोता, सुबह सुबह यहाँ उठा देते हैं। तो ये हमारी अनादि प्रवृत्ति है, कृष्ण को छोड़ देने की और कृष्ण भावनामृत को छोड़ देने की बहुत पुरानी आदत है। और आदत को सही करने में क्या है, बहुत समय लगता है, धीमे धीमे समय लगता है उसके, उसे डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना होता है। और ऐसा नहीं कि आदत नहीं छूटती, आदत छूट भी जाती है ना, छूटती है ना, बहुत सारे उदाहरणों के तहत हम देख सकते हैं। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व को लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविकता स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। क्या है, अविद्या द्वारा पूरा कैद कर लिया जाता है और फिर क्या है, हम अविद्या के द्वारा फोर्स रहते हैं, अविद्या के द्वारा कार्य करते हैं हर चीज़। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं और अज्ञानवश क्या बोलता है कि भगवान ने ऐसा कर रहा है, भगवान ने मुझे ऐसा शरीर दिया, भगवान ने ऐसा, भगवान ये, भगवान वो। खुद का फॉल्ट नहीं मानता कि मेरे कारण, भगवान को दोष देता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी करते हैं। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा ऊपर से लग सकता है कि भगवान कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंगली हो रहा है ना। वो कौन सा श्लोक है, ना में द्वेष्टि ना स्प्रिया, भगवद गीता में आता है। ना तो भगवान किसी से घृणा करते हैं, ना भगवान किसी से स्नेह करते हैं एक तरह से, लेकिन जो कोई भगवान के लिए शरणागत होता है तो भगवान उस हिसाब से रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। ठीक है, तो हमारी एकमात्र इच्छा क्या होना चाहिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए, है ना। और फिर जो हमारी बाकी इच्छाएं हैं उनका क्या, तो उन इच्छाओं को क्या हमें शुद्ध करना होगा। तो वही शुद्ध करने की प्रक्रिया है भक्ति, जिसमें हम लगे हुए हैं। हम भक्ति अच्छे से करेंगे, हरे कृष्णा महामंत्र क्या करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये जो अनवांटेड इच्छाएं हैं, है ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावग्नि निर्वापणम, सारी जो दावग्नि है, जो अलग अलग इच्छाएं हैं, वो क्या है, उसका निर्वापरण, मतलब वो हो जाएंगी, पूरी प्यूरीफाई हो जाएंगी। और फिर क्या, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, फिर हर स्टेप पे क्या होगा, आनंद, हम आनंद अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन का प्रयोजन है। नायम देहो देवाजाम ने लोके कष्टान कामा न रहते बिडभुजाम्यम तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम। क्या बोलते हैं ऋषभदेव, क्या करना है मनुष्य जीवन, मनुष्य जीवन एक सो करके जैसे खाने पीने सोने के लिए नहीं बना है। किस लिए बना है, तपो दिव्यम, तप करने के लिए, तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्वम, अपने पुत्रों को उपदेश देना है ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव। शुद्धेति अस्मात्, और इसको शुद्ध करके, हमारी इच्छाओं को शुद्ध करके, एग्जिस्टेंस को प्यूरिफाई करके क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम, जो ब्रह्म सुख है, भगवान की सेवा का जो आनंद है, वो हम relish कर पाएंगे, आस्वादन कर पाएंगे, जो कि क्या है, तव अनंतम, एवर इंक्रीजिंग, हमेशा निरंतर बढ़ने वाला, आनंदम बुद्धिवंतनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, हमेशा जो हर स्टेप पे बढ़ता रहता। तो हमें इच्छाओं को शुद्धि करना होगा, उसके लिए हमें तीव्रता से भक्ति करना होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा, और फिर हम अपनी वास्तविक स्थिति में आ सकते हैं। प्रभा जी लिखते हैं इंग्लिश में, इटर्नल देन वी कैन बी इटर्नली हैप्पी। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, तो वो आपने बताया कि गीता, एक माता जी ने बताया ना कि गीता देश को कैसे चला सकती है, तो उसको हम कैसे समझाएंगे गीता के। वैसे तो ज़्यादा समय नहीं देना, अगर पुस्तक वितरण में है तो वो तो समय नहीं देना है कि उसको कैसे न कैसे वो ये बोल देना कि अभी प्रचार का समय है, मैं आप मंदिर आइए, बाद में मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, अभी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आपको ज़्यादा समय दे के समझाना होगा। फिर भी एक शॉट में छक्का मारना होगा, छक्का मारना नहीं, वो लोग क्या मानते नहीं है इतने जल्दी से। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो कि वो अपने अंदर धारणा बना के रखते हैं, तो वो सुनते नहीं हैं उसके। वास्तविक अगर कोई मंदिर में बैठे हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, जो मैंने चर्चा की कि समाज सेवा मतलब क्या, आप किसी को खाना देंगे एक समय का,
अच्छा, आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो कितने समय का खाना देंगे? या फिर और ज़्यादातर अगर कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं, आप क्या करते हो? आप करते हो? या फिर आप कीजिए समाज सेवा, मैं आध्यात्मिक सेवा करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, इस तरह से भी बोल सकते हैं। और समाज सेवा करने से ऐसे एक वक्त का खाना दिया, 2 वक्त का खाना दिया, तो कितने समय आप खाना दोगे? हाँ, एक व्यक्ति को भूखा है, उसको जॉब नहीं है, बेरोजगार है, बैठा रहता है सड़क पे, कितने समय दोगे बताओ? 1 हफ्ता 10 हफ्ता इतना ही दोगे ना? फिर आप भी भर जाएगा। लोग अपने माता पिता को नहीं दे रहे हैं, बाहर वालों को क्या देंगे? ये सब बातें हैं बोलने की कि समाज सेवा करना, कोई कुछ नहीं करता। वो इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालने के लिए और दूसरों को बताने के लिए, सिर्फ बस यही। वास्तविकता में यही है कि उनको भगवान से कनेक्ट करना। मैंने स्टोरी बताई ना, अब जाग रहे थे, सोच या कुछ और सोच रहे थे। टाटा टी लेके बैठना पड़ेगा लेक्चर। सुनो, तो उसमें क्या है कि अगर हम उसको भगवान से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या है, वो वास्तविकता में सुखी भी होगा और जो सारे जो अभाव है सब पूर्ति होगा। प्रभुपाद जी कितनी बार चिल्ला के बोलते हैं, डोंट ट्राई फॉर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जस्ट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। भगवान की शरणागति हमें लेना चाहिए पूरी तरह, है ना। और प्रैक्टिकली हमें डिस्कस करना चाहिए, जो भी हमारी अथॉरिटी है उसके हिसाब से हमें डिस्कस करना चाहिए। तो वो वास्तविक सॉल्यूशन है। हर भगवान की सेवा करने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, सामाजिक भी हो जाती है, हर तरह की, है ना। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। पानी, अगर रूट में हम पानी दे रहे हैं तो हर चीज़ का निवारण हम कर नहीं रहे। कि अब इतने सारे यूथ्स हैं जो कि शराब नशा कर रहे थे। हम इस्कॉन में जो रहते हैं वो सब तो 4 नियमों का पालन करते हैं ना। नशा, इवन चाय भी नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, परस्त्री संग नहीं करते हैं, मांस नहीं खाते हैं। तो ये भी तो सामाजिक कार्य है ना। नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है इतना बड़ा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नशा मुक्ति, कुछ अलग टर्म है ना, क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन, हाँ ऐसा कुछ, इंटॉक्सिकेशन, हाँ इस तरह से। तो इस तरह से चल रहे हैं कॉलेजेस में। हाँ जो सब करते हैं, जो लोग छुड़वाने वाले हैं वो हाँ, वो खुद इस चबाते हुए बोलते हैं। हाँ, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। तो ये सामाजिक कार्य भी है। लोग बाग मेंटली डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें करके। तो ये भी एक सामाजिक कार्य है। यहाँ पे आते हैं तो पीसफुल हो जाते हैं, क्योंकि अब नेचुरल पोजीशन में अगर कोई व्यक्ति है अपनी, तो वो आनंदित ही रहेगा ना। वही इटसेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट वो पोजीशन आनंदित है, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में बताइए, आप मंदिर आइए, नहीं तो आपका पेट डायलॉग, मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है मेरी ट्रेनिंग चल रही है, अब आप किसी और से वरिष्ठ भक्तों से पूछें। भगवान की सेवा की आवश्यकता की है? हाँ, तो सेवा की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो अपने जो पिताजी हैं, ऑल दो पिताजी का सब कुछ है, पिताजी को सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पिताजी को हम प्रेम पूर्वक अगर फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो पिताजी प्रसन्न होते हैं। इट्स आउट ऑफ लव, प्रेम का आदान प्रदान है। नहीं तो माने नहीं माने, अब जो सेंसिबल व्यक्ति है वो समझ जाएगा, इम्पार्शियल व्यक्ति है वो समझेगा। मूर्ख तो मूर्ख ही रहेगा। को क्या समझाओगे? वो कहता है कर्मी पूजा है तो उसको जवाब देना है। कर्म तो गधा भी करता तो गधा भी पूजा कर रहा है, उससे ज़्यादा कर्म सही है। तो गधा ज़्यादा कर आया आपको समझ में? मुझे तो समझ आ गया क्या आप कह रहे हैं कि जो हम भगवान को सेवा की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो आत्मा राम है, लेकिन हमें भगवान की सेवा करने की आवश्यकता है, जिससे हम शुद्ध हों और इटर्नली हम रह पाएँ। तो हमारी शुद्धिकरण के लिए हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना। भगवान नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह से, नहीं, भगवान तो चाहते हैं, लेकिन भगवान को आवश्यकता नहीं है। भगवान आत्मा राम है, भगवान को आवश्यकता नहीं है कि कोई मेरी सेवा करे। भगवान को तो करोड़ों लक्ष्मियाँ सेवा कर रही हैं ना,
आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है बोलने, लेकिन हम सेवा कर रहे हैं मेरे शुद्धिकरण के लिए, इससे मेरा शुद्ध हो। और प्रेम का आदान प्रदान मेरा भगवान के साथ ही है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ममई वांश जीवलोके जीवोत सनातन, क्योंकि भगवान से ये जो जीव है ये मेरा सनातन अंश है और प्रेम का संबंध है, इसलिए हम भगवान की सेवा करते हैं। और फिर बोलेंगे कि भगवान को इतना बड़ा बड़ा क्यों करते हैं। तो उनको ये भी पूछ सकते हैं, आपके बीवी बच्चे आप उनके टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ रेस्टोरेंट मूवी जाते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है? वो भी तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपका प्रेम का संबंध है इसलिए आप करते हैं ना उनके साथ। ऐसे उसकी ज़रूरत थोड़ी है कोई। जन्माष्टमी कैसे चर्चा कर रहे थे, कहता आपने जन्माष्टमी में इतना खर्चा किया तो इतने लोग आए, उसके बाद कितने लोग आपसे जुड़े? हाँ तो बहुत सारे जुड़े, बोल देते 10,000 जुड़े। कहता है मैंने बोला तो उससे कि 50 लोग आए थे, उसमें से कम 5-10% अभी लोग आते हैं रेगुलर। कहते नहीं आप मुझे 5 वक्त के नाम बता दीजिए जो आते हैं। बोल देते राम श्याम। वो मूर्ख हो क्या? जन्माष्टमी में इतना खर्चा कर लिया। अरे भाई इसमें जितने लोग हैं उनके नाम बोल देते हैं। तो जैसे एक व्यक्ति ने 2 पुस्तक लिया तो शायद ले लिया, उसको दे दिया ज़बरदस्ती हम लोगों ने। फिर हम वापस आ रहे थे तो 2-3 राउंड ऐसे मारे में, तो वो एक पूछ रहा मेरे से कि आप पूरे दिन यही करते रहते हैं क्या, आप पुस्तक विचन करते रहते हैं क्या, कुछ और काम नहीं है क्या, इससे क्या मिलेगा आपको, इससे क्या मिलेगा आपको? तो मैंने बताया कि हम पढ़ते भी हैं, अभी हमारा 2 महीने का गैप है, तो हम पिता कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान की। उन्हें क्या मिलेगा इससे, कृपा मिलेगी भगवान की। मैंने कैसे बोला, तो खाली कृपा के बल पे जी रहे हो, कैसे बोला? वो क्या बोला, वो किसके बल पे जी रहा है? भगवान पालन करता है, आपको में गलत फहमी है, आपको लग रहा है कि आप पालन करता है, भगवान पालने वाले हैं। तो भगवान सारी नेसेसिटीज़ की पूर्ति करते हैं। जिसको भी ये चींटी और ये सब जानवर जॉब करने थोड़ी जाते हैं, अमेज़न के जंगल में इतने सारे हाथी हैं, टन टन खाते हैं, तो वो जॉब करने थोड़ी जाते हैं, उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं। फिर बोलेंगे नहीं नहीं अभी तो जानवर भी वो हैं, तो उनको बोलना है कि आप लोगों के कारण आपने इतने रोड बिछा दिए हैं, रेलवे बिछा दिया है, तो उनके पूरा जगह भी घिर गया है। जंगल थे पहले, उनका सबका निवारण चल रहा था। आप हर जगह पूरा एक बिल्डिंग खड़ी करते जा रहे हैं, तो खेती की जो ज़मीन है वो भी चली जा रही है, इसलिए खाने का अभाव होता है यार। नहीं तो भगवान के अरेंजमेंट में पर्याप्त है खाने के लिए, हमारे लिए सारी व्यवस्था की गई है। अभी भी जंगल में पूरा इकोलॉजिकल, वो क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, हाँ सारा रहता है। आप लोग उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसलिए डिस्टर्ब हो रहा। अभी भी बहुत सारे साधु संत हैं और रहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट जॉब करने नहीं जाते, भगवान पूर्ति करते हैं। आपका शरीर ये किसने दिया? आप जब पेट में थे तो कौन पालन पोषण करता था? 9 महीने पेट में रहे किसने किया? भगवान के अरेंजमेंट से ही तो आपको खाना मिला सब। मूर्ख व्यक्ति एक सामान। लेकिन जो सुनने वाला वही सुनता, नहीं सुनने वाला वो भी नहीं सुनेगा, उसको कितना ही समझा। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय।